जितने भी मुद्दे हैं जो पार्लियामेंट से भी उठाए हैं और कुछ काम चल रहे हैं, हाईवे के काम चल रहे हैं, उनको कंप्लीट कराना है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा चुनाव में रहा है लोगों का, वो ड्रग्स का मुद्दा था, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था। कुछ चुनौती तो थी क्योंकि दो सरकार थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और एक स्टेट गवर्नमेंट थी, दोनों के बीच की इलेक्शन थी। तो मुद्दों के आधार पे जो हम कैंपेन करते हैं उसमें मेरी चुनौती मेरे को कोई लग नहीं रही थी, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। उनके पास एक ही मुद्दा था, गुरजीत औजला, और कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन मैं एक प्रोजेक्ट मेरे ध्यान में मैंने बना रखा है, मैं अभी थोड़ा सरकार बनती है तो फिर उसको मैं डिस्क्लोज करूंगा। एक बड़ा प्रोजेक्ट है अमृतसर के लिए, उसके ऊपर मैंने काम करना है और वो प्रोजेक्ट काफी हद तक अमृतसर का जो सिस्टम है उसको ठीक करेगा। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं अमृतसर के 3 बार से बने सांसद गुरजीत सिंह औजला। और औजला साहब, जीतने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हो, पहले तो आपको बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, इस बार जिस तरीके से चुनाव हुआ और अप्रैल मई के महीने में जो है चुनाव हुआ है, कितना आपके सामने चुनौती रही है? अगर मुद्दों की बात करें, कौन से मुद्दे ऐसे रहे हैं जो इस बार आपने अमृतसर की लोकसभा चुनाव में लड़े हैं? बिल्कुल, जो पुराना हमारा जो जितने भी मुद्दे हैं जो पार्लियामेंट से भी उठाए हैं और कुछ काम चल रहे हैं, हाईवे के काम चल रहे हैं, उनको कंप्लीट कराना है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा चुनाव में रहा है लोगों का, वो ड्रग्स का मुद्दा था, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था, शहर की सफाई की व्यवस्था का मुद्दा था। ये तीनों मुद्दे स्टेट सब्जेक्ट हैं। लेकिन क्या है कि लोगों को कई बार नहीं इन बातों का पता होता, वो सोचते हैं मेंबर पार्लियामेंट बहुत बड़ा है, वो ड्रग एसएसपी से बंद करा सकता है। लेकिन जब तक एसएसपी को या किसी भी ऑफिसर को कोई जो महकमा है जिसके अंदर वो चलते हैं उसका डर नहीं होगा, वो दूसरे से नहीं डर सकता। लेकिन यही होम मिनिस्टर है, सीएम है, इनका जो काम है कि ये इसको ठीक करें। लेकिन ये बड़े मुद्दे आज हर गांव में बच्चे मर रहे हैं ड्रग के साथ, लेकिन स्टेट सोई है, स्टेट ने बिल्कुल मुंह बंद कर रखा है, मतलब आंखें बंद करके बैठी हुई है। तो ये मुद्दे हैं, ये बड़े रहे हैं इलेक्शन में, मुद्दे जो है देखने में आए। चुनौती कितनी थी आपके सामने? क्योंकि आपके सामने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लगातार जो राजनायक थे वो आप बीजेपी के कैंडिडेट थे, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मंत्री हैं वो आपके सामने थे। चुनौती कितनी थी आपके सामने? बिल्कुल चुनौती तो थी क्योंकि दो सरकार थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और एक स्टेट गवर्नमेंट थी, दोनों के बीच की इलेक्शन थी। और गर्मी भी बहुत थी, लोगों में भी प्रचार में भी मुश्किलात आती थी, क्योंकि जो सरकार पक्ष में होते हैं, सरकार पक्ष में लोग वैसे भी 5-7% वैसे भी खड़े हो जाते हैं। तो बाकी जो मुद्दों के आधार पे जो हम कैंपेन करते हैं उसमें मेरी चुनौती मेरे को कोई लग नहीं रही थी, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। उनके पास एक ही मुद्दा था, गुरजीत औजला, और कोई मुद्दा नहीं था। तो वो भी मेरे को अच्छा रहता था, अपनी स्टेज के ऊपर नाम मेरा लेते थे हर बात के ऊपर कि ये उसने नहीं किया, ये उसने नहीं किया। लेकिन मैं कहता था किया तो मैंने सब कुछ है, आप नहीं कहना चाहते, नहीं अच्छा कहना चाहते, उसकी अलग बात है। तो फिर वो लोगों ने वोट डाल के वो साबित कर दिया कि नहीं, गुरजीत ने ठीक किया है जो भी। लेकिन अमृतसर टूरिस्ट हब भी है, क्योंकि वहाँ पर दरबार साहिब जो है लोग विदेशों से वहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। आप ऐसा क्या करेंगे कि जो लोग जो बाहर के टूरिस्ट हैं और ज़्यादा तादाद में अमृतसर में आए, ऐसा क्या काम आप करेंगे? मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी लोग बाहर से आते हैं, पहले तो वही बात जो मैं शुरू में कही है कि लॉ एंड ऑर्डर और जो उसकी शहर की सुंदरता की बात है, ये स्टेट के दोनों लोकल बॉडी भी उनके पास है। अभी मेयर की इलेक्शन ही नहीं हुई है, अब लोग क्या करें? गंदा पानी, गंदा सीवरेज, ट्रैफिक समस्या, सब कुछ इन्हीं का काम है। लेकिन मैं एक प्रोजेक्ट मेरे ध्यान में मैंने बना रखा है, मैं अभी थोड़ा सरकार बनती है तो फिर उसको मैं डिस्क्लोज करूँगा। एक बड़ा प्रोजेक्ट है अमृतसर के लिए, उसके ऊपर मैंने काम करना है और वो प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक अमृतसर का जो सिस्टम है उसको ठीक करेगा। नशे की आपने बात करी, नशे को लेकर आप क्या आगे कोई कुछ करने वाले हैं जिससे एजिटेशन शुरू कर रहा हूँ मैं इसके, क्योंकि बहुत चिट्ठी लिख के देख लिया, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के देख लिया, अब ये घटने वाले नहीं। अब एक बड़ा एजिटेशन हम करके रहेंगे इसके। अच्छा, आपकी लोकसभा में एक जो बॉर्डर है पाकिस्तान से वो भी लगता हुआ है और वहाँ पर कई हजार वर्कर थे जो अब बेरोजगार हो गए थे, उसका मुद्दा भी आपने संसद भवन में उठाया था। आपने चुनाव में भी बात की कि ये जो रास्ता है ये खुलना चाहिए, इससे कई हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या इस मुद्दे को अब लोकसभा में उठाते हुए दिखाई देंगे आप? देखो, 2-3 बातें हैं। एक तो वाघा
जो व्यापार है ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है कि ये खुलना चाहिए, दोनों गवर्नमेंट का है। एक है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ने 200% कस्टम ड्यूटी लगा रखी है कि उसको रिमूव कराना है ताकि कोई इम्पोर्ट करना चाहता है तो वो कर पाए। दूसरी जगह से आ रहा है सामान लेकिन सीधा पाकिस्तान से नहीं आता। पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका जो जिस रेट में सेल होना वही सेल होना है। हमें महंगा भी मिल रहा है और हमारा व्यापार भी ख़त्म हुआ है। एक तो उसको ठीक करना है। तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान हमसे क्या लेना चाहता है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो क्या हमारे से इम्पोर्ट करना चाहता है। अभी ये तो दो बातें हैं, इनका तो टाइम लगेगा, लेकिन जो 200% कस्टम ड्यूटी है उसको हम रिमूव कराने की अभी से कोशिश करेंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो आप अमृतसर में आप सांसद बने हैं, शपथ लेने के बाद कौन से ऐसे 2 मुद्दे होंगे जो आप अमृतसर के लिए काम करेंगे? जो मैंने विजनरी डॉक्यूमेंट दिया उसमें काफ़ी बड़े मुद्दे हैं, बड़े बड़े तौर पर लिखा है, मैं उसी के ऊपर ही काम करूँगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ये तो यहाँ से हल हो जाएगा मसला, लेकिन सबसे बड़ी हमें दिक्कत आती है स्टेट के साथ काम करने की। स्टेट इंटरेस्टेड नहीं होता काम करने के लिए, उनके और मुद्दे होते हैं और मतलब तरीके से काम करते हैं। उसमें हम स्टेट को मजबूर करेंगे। लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर है, ड्रग्स है, ट्रैफिक है, जो पोल्यूशन है, ये सब मुद्दों के ऊपर स्टेट को हम मजबूर करेंगे कि वो ठीक करे। तो बिल्कुल ये थे गुरजीत ओझा जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।